चलते हैं संदीप सर के पास में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लिस्ट क्या कह रही है, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी बन रही है। संदीप सर, स्टॉक्स जिन पे नजर आपकी है? तो मैं बेसिकली वो स्टॉक्स ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं और जो शायद 1 वीक 2 वीक की स्टोरी नहीं होती है। वो नॉर्मली आपको 3 से 6 महीने टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रिटर्न देंगे। तो उस लिस्ट में मेरे पास जो अभी स्टॉक है वो है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड मुझे लगता है कि 52 वीक के लो के आसपास है और एक काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोपोज़िशन ऑफर करता है। 6700 के लेवल के आसपास ये काउंटर अभी प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को आप धीरे-धीरे एक्युमुलेट करें। हर 300-400 पॉइंट के नीचे आप अगर इसकी आप एसआईपी मोड में बाय करना चाहें तो वो एक बेटर स्ट्रेटजी होगी। मुझे लगता है कि इस काउंटर को आप एक्युमुलेट करें और इस काउंटर को 9000 10,000 के टारगेट तक होल्ड करें। ये मैं 2, 5, 10% के लिए किसी भी पोर्टफोलियो पिक को देना सही नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये वीकली स्टोरी नहीं है। आप 6 से 8 महीने के लिए इस काउंटर को होल्ड करें। 6730-32 के आसपास अभी चल रहा है। 9500 से लेके 10,000 के काउंटर के लिए इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए। तो अतुल बड़े लिमिटेड मेरी टारगेट पहले के लिए से कह रहे हैं अतुल सर, लेकिन टाइम फ्रेम भी फिर लंबा होगा। कितना लंबा टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं? 6 से 8 महीना मुझे लगता है, ठीक बिकॉज़ है। देखिए ये बड़े काउंटर हैं और बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें होता नहीं है। और अगर आप देखेंगे केमिकल सेक्टर की स्टोरी देखेंगे, मैंने पिछली बार जब मैं शो में था तब मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स दिया था 4500 के लेवल के आसपास। मेरे हिसाब से 1 महीना हुआ है उस काउंटर को, एक सवा महीने के अंदर वो काउंटर ने 5100 के आसपास का हाई लगाया है, तो रफली 12-13% के आसपास का गेन दे दिया है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरी जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर मोड अवेलेबल है और वहाँ पर रिटेल अगर अपना थोड़ा पैसा एलोकेट करते हैं और बिजनेस प्रपोर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा सकता है। और अगर आप सुदर्शन केमिकल भी देखिए, फॉर दैट मैटर पिछले 1 डेढ़ महीने में केमिकल जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी वहां पर भी कैस्केड होगी और अतुल लिमिटेड यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस वाले जोन में जा सकता है। तो अतुल लिमिटेड आने वाले कुछ समय के लिए मेरा एक होल्डिंग पिक रहेगा। जी, और कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन 6 से 8 महीने लॉन्गर टर्म नहीं है जिस तरीके के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के टारगेट्स की बात कर रहे हैं सर रफली अतुल सर। 30-35% के आसपास। देखिए फंडामेंटली बहुत अच्छा काउंटर है। वहां पर भी मैं नॉर्मली ये बिलीव करता हूँ कि 9500 10,000 आने के बाद भी वहां पर हमें और एक बार टेक्निकल चेक लेना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे क्वांटिटी को ऑफलोड करना है। जरूरी नहीं कि हम 100% वहां पे ऑफलोड करें, वहां पर 30-40% ऑफलोड करके हम अपनी एवरेज कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और उसके बाद में अपसाइड के लिए बना रहना पड़ेगा। सी नॉर्मली मैंने देखा है कि जो बड़े स्टॉक होते हैं, आपके पास में अगर लास्ट फेज में अगर 20-25% के आसपास की भी इक्विटी बचती है तो वो आपको उतना प्रॉफिट दे जाती है जितना आप प्रॉफिट को बुक कर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे फंडामेंटल्स वाले काउंटर के अंदर कुछ क्वांटिटी हमेशा आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक सिनारियो है, उसको मस्ट है होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। बट मुझे लगता है कि इन काउंटर्स के अंदर आपको बिजनेस के साथ की प्राइस के साथ में आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करिए। अगर बिजनेस 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और आप अगर उसमें 50,000 भी लगाते हैं तो 50,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना कि वो 20,000 करोड़ का बिजनेस लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के साथ में प्ले आउट करना ज्यादा जरूरी है अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है। ट्रेडिंग प्ले तो आपको डेली ऑप्शंस में मिलते ही, आप वहां पे 5-10% 15% का प्ले आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है और जिस तरह से वेल्थ एक्यूमुलेशन करना है अगर आपको, तो वहां पे आपको होल्डिंग पीरियड को बड़ा करना ही पड़ेगा। बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा रादर देन कि हम प्राइस के अंदर पार्टिसिपेट करें। जी, और बाजार को रिकॉर्ड लेवल्स पे जिस तरीके से जाना है, जो कि उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर में तो जरूर हम शायद उन लेवल्स को टच करेंगे, तो उसमें बाकी सारे सेक्टर्स का और स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी होगा। तो शायद वहां पे भी उसका भी फायदा अतुल को भी आता हुआ मिलेगा। और वहां से ये शायद कंजर्वेटिव नंबर्स है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, और संदीप सर को अब तक जितने टाइम से मैं जानता हूँ और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जितना समझता हूँ, तो ये बहुत ही अपनी तरफ से तो शायद वो टारगेट जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार अगर सही तरीके से वो सारी चीजें, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको एड ऑन फायदा दे सकते हैं, तो आपको उससे भी बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिव्यू जरूर करते चलेंगे, और वीक ऑन वीक हम इस शो को भी करते हैं जहाँ पे इस तरीके के रिव्यूज, अगर आपके और स्पेसिफिक सवाल हैं या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, पूछनी है, तो आपके सामने वो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है संदीप सर, आपके रडार पे कुछ और स्टॉक्स भी हैं क्या? इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे सिटी यूनियन बैंक के फंडामेंटल और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 124-125 के आसपास काउंटर अवेलेबल है। 200-205 के आसपास का इसका हाई है और पिछले 2 क्वार्टर इसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने इससे एक्सपेक्टेशन थी।
मुझे लगता है कि जिस तरह से बिज़नेस फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है और जिस तरह से कंपनीज़ के कैसा रेशियोज़ और एक्सपेंशन प्लान मार्केट में प्ले आउट होते हुए न नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक भी एक कैच अप रैली करेगा और 124-125 के आस-पास अभी आपको अवेलेबल है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को रफली 140 से 150 के टारगेट के लिए अभी आप बाय कर सकते हैं। मेरे पास में इसके लिए कोई टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है कि कितने समय में हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगेन 5 से 6 महीने का व्यू आप लेके चलें, मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको यहाँ से 140 से 150 के नंबर बहुत जल्दी दिखा देगा। तो एक सिटी यूनियन बैंक है जहाँ पर मुझे लगता है वैल्यूएशन कम्फर्ट मुझे है अदर बैंकिंग काउंटर के कंपेयर के अंदर। जी, तो सीयूबी सिटी यूनियन बैंक जहाँ पे है संदीप सर की नज़र